हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर लेड। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे किसी कंपाउंड में लेड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, साथ ही उसमें हमें कौन सा ऑब्जर्वेशन मिलता है और कौन सा रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। लेड की इम्प्योरिटी अगर किसी भी मेडिकल कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो बहुत ही एक हार्मफुल इम्प्योरिटी होती है। लेड की इम्प्योरिटी हमारे सैंपल में बहुत सारे कारणों से आ सकती है। जैसे कि पहला कारण होता है कि अगर हम किसी रिएक्शन में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारे कंपाउंड में लेड की इम्प्योरिटी आ सकती है। सेकेंड रीज़न ये होता है कि अगर हम ऐसे एपरेटस यूज़ कर रहे हैं जिसकी इनर वॉल की लाइनिंग अगर लेड की बनी हो तो वो क्या करेगा, हमारा कंपाउंड उस इनर वॉल से लेड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने में, तो इससे क्या होगा कि इससे भी हमारे प्रोडक्ट में लेड की इम्प्योरिटी आ सकती है। तीसरा रीज़न ये होता है कि अगर हम केमिकल को स्टोर करने के लिए ग्लास बॉटल्स का यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में भी क्या होता है कि कई बार जो केमिकल्स हैं वो ग्लास बॉटल से लेड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो केमिकल है उसमें लेड की इम्प्योरिटी आ जाती है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे किसी भी कंपाउंड में लेड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल होता है। तो जो लेड का लिमिट टेस्ट है ये एक सिंपल रिएक्शन पे बेस होता है। इसमें लेड और डाईफिनाइल थायोकार्बाजोन, जिसको हम डाईथाइजोन भी बोलते हैं, उसका रिएक्शन होता है एल्केलाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, यानी कि इसमें हम अमोनिया सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो इसमें आपका क्या होगा, लेड और डाईथाइजोन का रिएक्शन होगा अमोनिया के प्रेजेंस में और ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है लेड डाईथाइजोन। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसी की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। इसमें मेनली आपका सबसे पहले लेड होता है, 2+ की वैलेंसी ये कंटेन करता है। लेड का फॉर्मूला होता है Pb और ये 2+ की वैलेंसी कंटेन करता है प्लस। इसमें आपका क्या इन्वॉल्व होगा, डाईथाइजोन। डाईथाइजोन का फॉर्मूला होता है बेसिकली इसमें दो मॉलिक्यूल डाईथाइजोन के रिएक्ट करते हैं। इसका फार्मूला होता है S डबल बॉन्ड C NH NH C6H5 NH NH C6H5। ठीक है, तो ये आपका डाईथाइजोन का फॉर्मूला होता है, डाईथाइजोन, और ये है आपका लेड। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से अमोनिया के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन होता है, अमोनिया यहाँ पर रहेगा, एल्केलाइन मीडिया प्रोवाइड करेगा अमोनिया यहाँ पर, तो ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें लेड सेंटर एटम होता है और ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, NH NH डबल बॉन्ड S NH N डबल बॉन्ड S C6H5 C6H5 और यहाँ पर भी आपका C6H5। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं डाईथाइजोन कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका हो गया लेड डाईथाइजोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा लेड डाईथाइजोन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैलेंसी चेक कर सकते हैं। Pb यानी कि लेड का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आया। ठीक है, दो मॉलिक्यूल है यहाँ पर डाईथाइजोन के। ठीक है, तो 2 सल्फर होगा, एक ही सेट जुड़ा है और एक ही सेट जुड़ा है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 अमीन ग्रुप है। ठीक है, इंटू 2 यानी कि टोटल 8 अमीनो ग्रुप यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीनो ग्रुप यहाँ पर भी प्रेजेंट है। C6H5 यानी कि टोटल 4 हमारा क्या है, फिनाइल रिंग है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 4 फिनाइल रिंग इस तरीके से ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट। ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म हो रहा है लेड डाईथाइजोन का, ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है और जो डाईथाइजोन है इसका कलर होता है ग्रीन। ये जो आपका डाईथाइजोन है ये क्लोरोफॉर्म में ग्रीन कलर का होता है और जो आपका इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है वो वायलेट कलर का होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि विच इज रेड इन कलर, यानी कि इसके सॉल्यूशन से कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, रेड कलर। तो ये रेड कलर कहाँ से आता है, देखो यहाँ पर जो वायलेट कलर है और यहाँ पर जो ग्रीन कलर है, ये दोनों जो कलर हैं ये आपस में कंबाइन होकर रेड कलर का अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेड डाईथाइजोन कॉम्प्लेक्स का क्या कलर होता है तो इसका कलर होता है वायलेट। लेकिन लिमिट टेस्ट फॉर लेड में हमें कौन सा कलर मिलता है, तो रेड कलर मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो ग्रीन कलर है उसका जो वायलेट कलर है ये दोनों आपस में मिलकर रेड कलर का अपीयरेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था इसका पूरा एक रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हम
मेनली इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम सबसे पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं या फिर सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं। हम ये जो लिमिट टेस्ट फॉर लेड है इसको हम सेपरेटिंग फनल में परफॉर्म कराते हैं। इसके पहले के लिमिट टेस्ट में आपने देखा होगा जिसमें हम क्लोराइड या सल्फेट का पढ़े थे, उसमें हम नेस्लर सिलेंडर का यूज करे थे, लेकिन जो लिमिट टेस्ट फॉर लेड है इसको हम सेपरेटिंग फनल में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 सेपरेटिंग फनल सबसे पहले ले लेंगे। एक का हम मार्किंग करेंगे T, इसमें हम अपना टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। एक का मार्किंग करेंगे हम S, इसमें हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो T और S इन दोनों में हमें सेम प्रोसीजर परफॉर्म करना है। बस T में हम क्या लेंगे, अपना एक सैंपल लेंगे, और S में हम क्या लेंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे लेड का। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर में ये क्या होता है, सबसे पहले हम कोई सा भी स्टैंडर्ड या फिर सैंपल सॉल्यूशन ले लेंगे, यानी कि T वाले में हम एक जगह सैंपल लेंगे और S में क्या लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेपरेटिंग फनल में रख लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे 6 ml अमोनियम सिट्रेट। इन दोनों सॉल्यूशन में हम क्या ऐड करेंगे, 6 ml अमोनियम सिट्रेट का हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और फिर हम इसमें क्या मिलाएंगे, 2 ml पोटेशियम साइनाइड। दोनों सेपरेटिंग फनल में हमें 2 ml पोटेशियम साइनाइड मिला देना है। उसके बाद अगेन हमें क्या डालना है, इसमें 2 ml हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, 2 ml इसमें हम हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड डाल लेंगे और 2 ml हमें फिनाल रेड यहाँ पर डाल लेना है। फिनाल रेड की वजह से भी यहाँ पर रेड कलर प्रोड्यूस होता है फाइनल में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन को हमें अल्कलाइन बनाना है। अल्कलाइन हम मेनली अमोनिया सॉल्यूशन यूज करके बनाते हैं। हम अमोनिया यहाँ पर तब तक ऐड करते हैं जब तक कि हमारा सॉल्यूशन अल्कलाइन ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट विथ 5 ml डाइथाइजोन। हम इन दोनों सॉल्यूशन को 5 ml डाइथाइजोन से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हम इसको तब तक एक्सट्रैक्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर ग्रीन ना हो जाए। ग्रीन क्यों, क्योंकि जो डाइथाइजोन है वो क्या कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, शेक फॉर 30 मिनट विथ 30 ml HNO3। हमें इसमें HNO3 मिला देना है, यानी कि नाइट्रिक एसिड हमें यहाँ मिला देना है। ठीक है, और उसको हमें क्या करना है, 30 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक हमें उसे सेपरेटिंग फनल को शेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, डाइथाइजोन का लेयर डिस्कार्ड कर देना है। जब हम इसमें एसिड मिला के इसको शेक करेंगे तो इसमें सेपरेशन हो जाएगा 2 लेयर का। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, डाइथाइजोन का जो लेयर रहेगा उसको हमको यहाँ पर डिस्कार्ड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, टू दिस एसिड सॉल्यूशन ऐड 5 ml स्टैंडर्ड डाइथाइजोन सॉल्यूशन। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें HNO3 जैसे ही डाले हैं, यहाँ पर इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है, हमने अमोनिया ऐड किया तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बेसिक हुआ है। लेकिन अब हम क्या किए, यहाँ पर 30 मिनट के लिए हम क्या किए, 30 ml HNO3 डाल के सॉल्यूशन को शेक किए। तो यहाँ पर देखो HNO3 के प्रेजेंस के कारण ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है इसमें हमें 5 ml स्टैंडर्ड डाइथाइजोन सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें अगेन हमें 4 ml अमोनियम साइनाइड यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिर से 30 मिनट के लिए शेक करना है और हमें इसका कलर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये होता है इसका पूरा एक प्रोसीजर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने 2 सेपरेटिंग फनल बनाया हुआ है। एक में हमने T का मार्किंग किया और एक में हमने S का मार्किंग किया है। दोनों सॉल्यूशन में यानी कि T वाले में हम एक सैंपल सॉल्यूशन लेंगे और S वाले में हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, इसमें हमें बाकी का रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर हमारा दोनों के लिए सेम रहेगा। डिफरेंस बस इतना है कि T में हमने सैंपल लिया है और S में हमने स्टैंडर्ड लिया है। हमें अमोनियम सिट्रेट ऐड करना है दोनों में। ठीक है, उसके बाद KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड हमें ऐड करना है। NH2OH HCl ये फॉर्मूला होता है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, तो दोनों में हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड ऐड करना है। फिनॉल रेड देन हमें इसमें ऐड कर देना है। अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करना है ताकि हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाए। डाइथाइजोन हमें ऐड करना है और HNO3 ऐड करना है। HNO3 ऐड करते ही सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से क्या ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड डाइथाइजोन सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमें अमोनियम साइनाइड यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, इससे हमारा जो कलर है ये इन दोनों हमारे जो रिएक्शन में कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है, कब हम बोलेंगे कि हमारा सैंपल पास है और कब हम बोलेंगे कि हमारा सैंपल फेल है। ठीक है, तो जो सैंपल पास तब होगा जब इसमें जो कलर प्रोड्यूस हुआ है आपका, ठीक है, जो टेस्ट में जो कलर प्रोड्यूस हुआ है रेड कलर, जब वो आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम हो, जो टेस्ट का कलर है जब वो स्टैंडर्ड से कम होगा तब हम बोलेंगे कि हमारा लिमिट टेस्ट पास हो गया है। और जब हमारा टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगा तब हम बोलेंगे कि हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो गया है। ये था इसका सारा एक प्रोसीजर। चलिए देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में जो हम अलग अलग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं इसका क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में अमोनियम सिट्रेट ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इन तीनों का रोल होता है कि ये हमारे
जो सॉल्यूशन है उसके pH को ऑप्टिमम बना के रखता है, जिससे किसी भी अलग इम्प्योरिटी का कोई भी इंटरफेरेंस होता है या फिर उसका कोई भी इन्फ्लुएंस हमारे सॉल्यूशन में नहीं होगा और हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर एक फिनॉल रेड भी ऐड करते हैं। फिनॉल रेड का काम ये होता है कि हमारी ये एंड प्रोसेस में ये रेड कलर का इंडिकेटर टाइप का काम करता है और हमारे फाइनल प्रोडक्ट में रेड कलर का अपीयरेंस ये शो करता है। तो ये था हमारा सारे इस सॉल्यूशन का रोल। इसके अलावा हमें इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखना भी जरूरी है, यानी कि हम यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन ऐड करें, चाहे वो अमोनियम सिट्रेट हो या पोटेशियम साइनाइड हो, हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड हो, अमोनिया हो या फिर डाइथाइजोन हो, कुछ भी कंपाउंड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की लेड की इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इन सभी में से अगर किसी भी कंपाउंड में लेड की इंप्योरिटी अगर प्रेजेंट होगी तो ये लेड डाइथाइजोन के साथ रिएक्शन कर लेगा और एक अलग से अपना एक कलर प्रोड्यूस कर लेगा, जिससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये जो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे सैंपल की वजह से हुआ है या फिर इन अदर इम्प्योरिटीज़ की वजह से हुआ है। तो ये था हमारा सारा लिमिट टेस्ट फॉर लेड का प्रोसीजर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।